प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या हरियाणा मॉडल को दूसरे प्रदेशों में लागू करे केंद्र सरकार। सुभाष बराला। हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य सुभाष बराला ने शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि संबंधी मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा। हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में लागू की गई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल योजना के वित्तीय लाभ बताते हुए इसका अध्ययन कर इसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने का आग्रह किया। बराला ने तर्क दिया कि इस योजना से खेती का गणित साफ हुआ है, जमीन संबंधी आंकड़े दुरुस्त हुए हैं और इस योजना के लागू होने के बाद उर्वरकों की खपत में कमी आने से भारत सरकार को करीब 715.76 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी बचत प्राप्त हुई है। हरियाणा के 1970 प्राइवेट स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता। शिक्षा निदेशालय ने दी चेतावनी, जानी वजह। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला न देने और दस्तावेज अपलोड न करने पर 1970 प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया था। अधिकांश स्कूलों ने जुर्माना नहीं भरा। अमौलिक शिक्षा निदेशालय ने 17 फरवरी तक भुगतान न करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। स्कूल संचालक जुर्माने का विरोध कर रहे हैं। विभाग पर सूचना न देने का आरोप लगाते हुए इसे अन्याय बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और मान्यता के दस्तावेज पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने सितंबर में 1970 निजी स्कूलों पर 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया था। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी है देश की तस्वीर। नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने का काम किया है। कांग्रेस शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार ही हुए। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश पर शासन किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 11 साल के शासन में देश की तस्वीर बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से सीख लेनी चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। 2002 में अनुबंध पर लगे चालक अब नियुक्ति तिथि से ही किए जाएंगे पक्के। सरकार ने वापस लिया ऑर्डर। परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में अनुबंध पर लगे चालकों को अब नियुक्ति तिथि से ही पक्का किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी का आदेश वापस ले लिया है, जिसमें अभी 347 चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। इन्हें पुरानी पेंशन योजना के साथ फैमिली पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों और वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता मंत्री कार्य विभाग एवं राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को निर्देश जारी कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा के नाम पर 3.5 लाख की ठगी, दंपति को ऑस्ट्रेलिया भेजने का दिया झांसा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा के नाम पर दंपति से 3.5 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 3 माह में ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर पहले एडवांस राशि ली, फिर काम न होने पर दिया गया चेक भी बाउंस हो गया। शिकायत के आधार पर थाने सर में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लाडवा निवासी सचिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जून 2024 में उसने मोबाइल पर अरुण नामक व्यक्ति की फर्म का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन देखने के बाद उसने अरुण से संपर्क किया और उसके करालीजा का दस्तावेज भी दिखाए। आरोपी ने उसकी पत्नी नेहा का पीटीई स्कोर 52 से बढ़ाकर 58 करने की सलाह दी। अरुण की सलाह पर नेहा ने पीटीई कोचिंग ली और नवंबर 2024 तक उसका स्कोर 59 हो गया। उसके बाद आरोपी ने 3 माह में ऑस्ट्रेलिया भेजने का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसके ससुर के नाम से नया बैंक खाता खुलवाया। हरियाणा में इनर टीचर्स को मिलेगा 1525 रुपए ज्यादा मानदेय, आदेश हुए जारी। हरियाणा में वोकेशनल टीचर्स को अब 1525 रुपए ज्यादा मानदेय मिलेगा। इन्हें हर महीने 36,600 रुपए मिलेंगे। बढ़े मानदेय का लाभ विगत 1 जनवरी से दिया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में 5% बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। वोकेशनल टीचर्स को 35,075 रुपए मानदेय मिल रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले 23 दिसंबर 2021 का वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में हर साल 5% बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। इस घोषणा को मार्च 2022 में लागू किया गया।
हरियाणा जू सफारी प्रोजेक्ट पर रोक, जाने क्यों लिया एससी ने ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित जू सफारी प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अरावली को किसी भी कीमत पर छोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने कहा है कि जू सफाई से जुड़े मामले को तब ही देखा जाएगा जब अरावली रेंज की परिभाषा विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन्हें प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 10,000 एकड़ से घटाकर 3,000 एकड़ यानी कि 3,300 एकड़ किया है और इसे केंद्रीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।